क्रिकेट दो तरीके के लोग खेलते हैं, एक खेलते हैं खिलाड़ी और दूसरे खेलते हैं बेईमान। एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ था जहां भारत के खिलाफ 20-20 गलत फैसले दे दिए गए, जैसे नियम सिर्फ उन कंगारुओं के लिए ही बने हो। मैदान में तो कंगारू भारत को गालियां दे ही रहे थे, पर वहां का क्राउड भी किसी दुश्मन से कम नहीं था। हरभजन को तो बाउंड्री पर खड़े होते ही गालियां पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई खेल नहीं जंग हो रही थी। टेस्ट सीरीज तो हम हार ही चुके थे और अब हमें वनडे सीरीज में वापसी करनी थी। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की उस युवा टीम की जो अपनी काबिलियत के दम पर एक बार फिर फाइनल में थी, माइटी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो ऑस्ट्रेलिया जिसे उसकी धरती पर हराना एक ऐसा सपना था जो हर भारतीय की आंखों में सालों से पल रहा था। साथ ही इस बार एक और बड़ा सवाल सिर उठा रहा था। 10 साल से फाइनल में फेल हो रहे सचिन इस फाइनल में कुछ कर पाएंगे या फिर पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। अब ये खेल नहीं रहा था, अब ये जंग थी, धोनी की कप्तानी की, फैंस के सपनों की और सचिन से लगी करोड़ों उम्मीदों की। अब सीबी सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 फाइनल खेले जाने थे। पहले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू एडन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की प्रवीण कुमार ने। दूसरी गेंद पर गिलक्रिस्ट ने फ्लिक करके 3 रन लिए और अपना और ऑस्ट्रेलिया का खाता भी खोल दिया। चौथी गेंद पर हेडन ने अंपायर के ऊपर से खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और इसके बाद तीसरे ओवर में गिलक्रिस्ट ने बैकफुट पे एक जबरदस्त चौका लगाया। भारत को अगर इस मैच में दबाव बनाना था तो इस ओपनिंग जोड़ी को जल्दी तोड़ना था। ओवर की चौथी गेंद प्रवीण ने उंगलियां फेरते हुए ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट पिच फेंकी। गिलक्रिस्ट ने पुल करने का प्रयास किया, गेंद वही हवा में उठ गई और मिड ऑन पर युवराज सिंह ने उसका कैच लपक लिया। भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण विकेट था यह हमारी टीम के सेलिब्रेशन से पता लग रहा था। लेकिन अब एक और खतरनाक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का कप्तान रिकी पोंटिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर रहा था। लेकिन 5वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रवीण ने पोंटिंग को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत के 2 बड़े दुश्मन वापस पवेलियन लौट चुके थे और अब बल्लेबाजी के लिए माइकल क्लार्क आए और आते ही क्लार्क ने फ्लिक का चौका लगा के अपना खाता भी खोल लिया। लेकिन अगले ही ओवर में ईशांत शर्मा ने क्लार्क को धोनी के हाथों कैच आउट करवा के कंगारुओं को तीसरा झटका दे दिया। सिर्फ 24 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए भारत का सबसे बड़ा दुश्मन एंड्रयू साइमंड बल्लेबाजी के लिए मैदान में आया और ईशांत ने आते ही उसे एक बाउंसर फेंक के बता दिया कि आज तुम्हारी बेईमानी हम चलने नहीं देंगे। 7वें ओवर में हेडन ने चलते हुए प्रवीण कुमार को पुल लगाकर एक जबरदस्त चौका लगा दिया। 9वें ओवर में साइमंड ने फ्लिक करके प्रवीण कुमार को अपना पहला चौका लगाया और उसके बाद ईशांत शर्मा के अगले ओवर में 2 चौके लगा दिए। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। हेडन और साइमंड अब क्रीज पर जम चुके थे। 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए इरफान पठान आए। दूसरी गेंद पर हेडन किस्मत वाले रहे जब गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई, लेकिन अगली गेंद पर हेडन ने पठान के सिर के ऊपर से जबरदस्त चौका ठोक दिया और उसके बाद एक खतरनाक कट लगा के चौका लगा दिया। उसके बाद 14वें ओवर में हेडन ने पठान को एक बार फिर से 3 ताबड़तोड़ चौके लगा दिए, साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। अब मैच में ऑस्ट्रेलिया वापस से पकड़ बना रहा था। पठान की कुटाई होने के बाद धोनी ने भज्जी को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन 5वीं गेंद पर हेडन ने भज्जी को कवर में चौका लगा दिया। 18वें ओवर में साइमंड ने भी एक लॉफ्टेड शॉट खेलकर चौका लगा दिया। इसके बाद 19वें ओवर में हेडन ने भी ईशांत शर्मा को चौका लगाया। 23 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 124 पहुंच चुका था। अब गेंद थी फिर से हरभजन के हाथों में और स्ट्राइक पर थे उनके दुश्मन एंड्रयू साइमंड। भज्जी की पहली गेंद पर साइमंड ने हवा में शॉट खेला, लेकिन डीप मिड विकेट पर प्रवीण ने कैच लेकर उसका काम तमाम कर दिया। साइमंड के आउट होने के बाद भज्जी का वो जश्न 17 साल बाद भी हमें याद है, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में इससे बड़ी दुश्मनी शायद ही किसी की हुई हो। लेकिन हेडन और माइक हसी की खतरनाक जोड़ी अभी भी मैदान में थी और हेडन आज जैसी बल्लेबाजी कर रहे थे, भारतीय टीम को सबसे ज्यादा खतरा आज उन्हीं से था। लेकिन 28वें ओवर में भज्जी ने हेडन का भी काम तमाम कर दिया। भज्जी की गेंद पर हेडन ने जबरदस्त स्वीप खेला, लेकिन पीयूष चावला ने भागते हुए एक जबरदस्त कैच लेकर हेडन का अंत कर दिया। विकेट लेने के बाद भज्जी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मैदान में दौड़ रहे थे वो देखने लायक था। पहले साइमंड और फिर हेडन का विकेट लेकर भज्जी ने कंगारुओं की कमर तोड़ दी थी। बल्लेबाजी के लिए अब जेम्स होप आए, लेकिन अब भारत ने पूरी तरीके से कंगारुओं पर दबाव बना दिया था। चौके सूख चुके थे। 35 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 155 रन था। 36वें ओवर की पहली गेंद पर होप्स ने पठान को एक चौका लगा दिया और उसके बाद अगले ओवर में हसी ने एक पुल शॉट खेलते हुए युवराज को चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाज पारी को संभाल ही रहे थे कि युवराज ने होप्स को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब बल्लेबाजी के लिए ब्रेड हो गया, लेकिन भारत ने अब कंगारुओं पर पूरी तरीके से नकेल कस दी थी। 46 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सिर्फ 203 रन था। पिछले 8 ओवर से उनको कोई चौका नहीं मिला था। 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर हसी ने पठान की एक फुल टॉस पर चौका लगा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर हसी ने एक बाई का रन लेने की कोशिश की, लेकिन धोनी के थ्रो पर पठान ने हसी को रन आउट
कर दिया। अब लग रहा था ऑस्ट्रेलिया 220 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन 49वें ओवर में ब्रेटली ने पठान को 3 लगातार चौके ठोक दिए। हालांकि ओवर की अंतिम गेंद पर पठान ने ब्रेटली को कैच आउट करवा के चौकों का बदला जरूर ले लिया। पारी की अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 239 रन बनाए। भारत को जीत के लिए अब 240 रन बनाने थे। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी खुंखार टीम के सामने उनके घर में लक्ष्य किसी पहाड़ से कम भी नहीं था। और साथ ही इनिंग ब्रेक में पोंटिंग ने भारत पर दबाव बनाने के लिए कह दिया कि फाइनल मैच जिताना सचिन के बस की बात ही नहीं। पिछले 10 साल की तरह वो आज भी फ्लॉप साबित होंगे। बहरहाल सचिन तेंदुलकर और रॉबिन उथप्पा की जोड़ी मैदान में उतरी और ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे खतरनाक ब्रेटली। पारी की पहली गेंद पर उथप्पा ने थर्डमैन की तरफ गेंद को खेलकर 1 रन लिया और अपना और भारत का खाता खोल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की, 1-1, 2-2 रन लेकर दोनों भारत का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि दोनों का लक्ष्य था शुरुआती ओवरों में भारत कोई विकेट न खोए। सचिन ने इस बीच कई बेहतरीन शॉट भी लगाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त फील्डिंग की वजह से ज्यादा रन नहीं बने थे। लेकिन 10वें ओवर में उथप्पा ने एक बेहतरीन ड्राइव लगाकर अपना पहला चौका लगा दिया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 45 रन था। 11वें ओवर में उथप्पा ने एक बेहतरीन चौका लगाते हुए भारत का स्कोर 50 रन पर पहुंचा दिया। लेकिन उसी ओवर की अंतिम गेंद पर उथप्पा ने एक शानदार पुल खेला, लेकिन सीमा रेखा पर हसी ने भागते हुए एक जबरदस्त कैच पकड़ लिया और इसी के साथ उथप्पा आउट हो गए और भारत को 50 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में गौतम गंभीर आए, जो इस सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में थे। लेकिन 13वें ओवर में गौतम गंभीर खुद की गलती से ही रन आउट हो गए। जहां आराम से 2 रन मिल सकते थे, वहां गौतम गंभीर रन आउट हो गए। सचिन का साथ देने अब युवराज सिंह मैदान में उतरे और 16वें ओवर में युवराज ने एक बेहतरीन फ्लिक खेलकर अपना पहला चौका भी लगा दिया। अब कंगारू स्लेजिंग पर उतर आए थे। गिलक्रिस्ट विकेट के पीछे से लगातार स्लेज कर रहे थे, लेकिन सचिन ने होक को कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ के कंगारुओं की बोलती बंद कर दी। उसके बाद सचिन ने अगले ओवर में जॉनसन को भी थर्ड मैन पर चौका लगा दिया। सचिन अब 49 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद होक की गेंद पर सचिन एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी कर ली। भारतीय दर्शक अब सचिन की 50 का जश्न मना ही रहे थे कि होक ने युवराज को क्लीन बोल्ड कर दिया। युवी को आउट करने के बाद कंगारू बेशर्मी के साथ ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो। युवराज के आउट होने के बाद युवा रोहित शर्मा मैदान पर उतरे। सचिन ने रोहित को कहा, तू बस टिके रहना, इन कंगारुओं को आज मैं अपने आप देख लूंगा। अगले ओवर में रोहित ने ब्रेकन को एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाया और बता दिया कि आज वो सिर्फ टिकने नहीं, कुछ खास करने आए हैं। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 93 रन था। 22वें ओवर में रोहित ने ब्रेकन की गेंद पर एक और स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा दिया। उन 2 शॉटों में रोहित की टाइमिंग और प्लेसमेंट देखने लायक थी। 23वें ओवर में सचिन ने भी होक को एक चौका जड़ दिया। चौकों के साथ साथ अब दोनों बल्लेबाज तेजी से 1-1, 2-2 रन भी ले रहे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया पर अब दबाव बढ़ता जा रहा था। 29वें ओवर में जॉनसन ने सचिन को एक बाउंसर फेंकी, जिस पर सचिन ने बेहतरीन कट खेलकर चौका लगा दिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 138 रन था। 31वें ओवर में जॉनसन ने सचिन को फिर से बाउंसर फेंकी और सचिन ने उसको फिर से विकेट कीपर के ऊपर से खेल के चौका ठोक दिया। पोंटिंग को अब शायद समझ आ रहा था कि उसे सचिन को ललकारना नहीं चाहिए था। 35वें ओवर में सचिन ने पहले लॉन्ग ऑन पर एक बेहतरीन चौका लगाया और उसके बाद अंतिम गेंद पर रोहित को किस्मत के सहारे फाइन लेग पर एक चौका मिल गया। अब भारतीय दर्शक मैदान में दहाड़ रहे थे और कंगारू भीगी बिल्ली बने हुए थे। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 169 रन था। सचिन 88 और रोहित 43 रन बनाकर खेल रहे थे। 36वें ओवर में रोहित शर्मा ने होक को एक चौका ठोक दिया और उसके बाद 37वें ओवर में एक सिंगल लेकर अपनी 50 भी पूरी कर ली। 40वें ओवर में रोहित ने एक और बेहतरीन पुल लगाते हुए चौका ठोका। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर 204 रन था। सचिन 98 और रोहित 64 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को जीत के लिए अब 60 गेंदों पर सिर्फ 36 रन की जरूरत थी। अब हार सामने देखकर हमेशा की तरह कंगारू रोने पर आ गए और बेईमानी पर उतर आए। पहले पॉइंटिंग अंपायर के पास जाकर बॉल की कंप्लेन करने लगे जैसे उसमें कोई खराबी हो, लेकिन अंपायर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उसके बाद ब्रेटली ने सचिन का सिर फोड़ने के लिए बीमर फेंकी, जिसपे वो बाल बाल बचे। लेकिन फिर भी उस दिन सचिन चुप रहे, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य उस दिन भारत को जीत दिलाना था। सचिन 99 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। 42वें ओवर में सचिन ने सिंगल लेकर अपना 42वां और ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला एकदिवसीय शतक पूरा कर लिया। सचिन के इस शतक को सभी भारतीय दर्शक खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे थे। भारत को 52 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 30 रन बनाने थे, लेकिन अगली गेंद पर रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा ने 66 रन की एक बहुमूल्य पारी खेली। हालांकि अब भारतीय दर्शक थोड़ा टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उस समय की ऑस्ट्रेलिया टीम ने बहुत सारे ऐसे मैच इसी स्थिति से जीते भी थे। बल्लेबाजी के लिए भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे, लेकिन अब सचिन ने मोर्चा संभाल लिया। 43 ओवर की पहली गेंद पर सचिन ने थर्ड मैन पर एक शानदार चौका लगाया और उसके बाद 5वीं गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव करते हुए फिर से चौका लगा दिया। भारत को 7 ओवर में अब
सिर्फ 19 रन चाहिए थे। 45वें ओवर में धोनी ने जॉनसन को बैकफुट पे बेहतरीन चौका मारा और उसके बाद फुल टॉस पर एक बेहतरीन चौका कवर पर लगा दिया। 45 ओवर में भारत का स्कोर 236 पहुंच चुका था। जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे और उसके बाद धोनी ने बाउंसर पर बेहतरीन चौका लगा के 30 गेंदें शेष रहते हुए भारत को 6 विकेट की एक शानदार जीत दिलवा दी और 3 मैच के फाइनल में भारत को 1-0 की लीड दिलवा दी। जीत के बाद दोनों भारतीयों ने खास सेलिब्रेट तक नहीं किया। बहुत कूल काम नेचुरल होकर वो पवेलियन की तरफ गए जैसे उनके लिए जीत बहुत छोटी सी बात हो। सचिन को उनकी 116 रन की नॉट आउट पारी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया और इससे उन्होंने उन लोगों को भी करारा जवाब दे दिया जो कहते थे सचिन बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं है, सचिन फाइनल में रन नहीं बनाते। लेकिन ये कहानी की शुरुआत थी क्योंकि अभी दूसरा फाइनल बाकी था। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताइए। और हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करना क्योंकि यूट्यूब पर इससे हमें और लोगों तक भी पहुंचने में मदद मिलती है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होने वाला है।